जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हमें। आज हम लोग देखेंगे हिंद महासागर की जलधारा और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, मतलब प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक, देखिए हिंद महासागर की जलधारा में सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ से गुजरता है हमारा विषुवत रेखा। इस प्रकार से जो है बीचों बीच पृथ्वी पे गुजरता है एक काल्पनिक रेखा जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और जहाँ जहाँ से यह विषुवत रेखा गुजरता है वहाँ अधिक बारिश होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा धूप भी पड़ता है और इस वजह से यहाँ सबसे अधिक हरियाली भी होती है। ठीक है, यहाँ ये अमेजोन के जंगल से गुजरता है। चित्र थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसलिए समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए उत्तरी विषुवत रेखा रेखीय जलधारा। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा देखें तो यहाँ पूरा जो ये एरिया है वो हिंद महासागर है। यह हमारा हिंदुस्तान और इसका जो महासागर है नीचे पूरा ये है हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। ठीक है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये जो विषुवत रेखा है उससे 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप से उत्पन्न होती है। ठीक है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग यहाँ से उत्पन्न होती है और उसके बाद जो है यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाती है जिसकी वजह से यह पश्चिम की ओर चल जाती है। ठीक है, इसे कहा जाता है सुमेरु की जलधारा। ठीक है, सुमेरु को की जलधारा इसे कहा जाता है। एक होता है विषुवत रेखीय जलधारा जो कि गर्म होती है, यह दक्षिणी अक्षांश से निकलती है लगभग 15 डिग्री से अक्षांश से, मतलब नीचे से यहाँ 15 डिग्री से दक्षिण दिशा में विषुवत रेखा के निकलती है, जो कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आने के कारण यह भी पश्चिम दिशा की ओर चल देती है, जिसकी वजह से देखिए यह जो है मेडागास्कर द्वीप से टकरा जाता है। यहाँ पर जब पश्चिम दिशा में चलता है तो ये मेडागास्कर द्वीप है, तो इस मेडागास्कर से यह टकरा जाता है, जिसकी वजह से यह दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है मोजाम्बिक की जलधारा और एक होता है मेडागास्कर की जलधारा। ठीक है, यहाँ पर से मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से होता यह है कि जो यह गर्म जलधारा जो है मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसकी वजह से ये आगे चलकर कहलाता है अल्गोहास की जलधारा। ठीक है, अल्गोहास की जलधारा यह भी एक गर्म धारा ही होती है। देखिए दक्षिणी हिंद प्रवाह को देखते हैं, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का कुछ जल जो है अल्गोहास की जलधारा में आकर मिल जाता है। यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक है, वहाँ की जो जलधारा है वह इसमें अल्गोहास की जलधारा में आकर मिल जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पश्चिमी पवनों के प्रक्रम के आने से दक्षिणी हिंद का प्रवाह जो है उसका निर्माण होता है और ऑस्ट्रेलिया की ओर यह चले जाते हैं। ये जो है अटलांटिक अंटार्कटिक का यह जो है इस दिशा में यानी कि पूर्व की ओर चली जाती है और यहाँ से जो अल्गोहास की धारा आ रही है वह भी इससे सम्मिलित होकर ऑस्ट्रेलिया की ओर यह चल जाती है। ठीक है, देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यहाँ जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है वहाँ इस दिशा में यह गमन करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में चलती है यानी कि पश्चिम दिशा में चलती है और आगे चलकर यह दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। ठीक है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में यह इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से गोल गोल यहाँ पर का चक्कर जो है चलता रहता है, इस तरह का भी गोल गोल चीज चक्कर चलता रहता था। ठीक, देखिए अब प्रशांत महासागर की जलधारा देखते हैं तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा इसमें भी देखते हैं। तो प्रशांत महासागर की जो जलधारा है उसमें 15 डिग्री से सॉरी बार बार मुझे मुंह से सेल्सियस निकल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 15 डिग्री से निकलता है यह अक्षांश से और वहाँ से व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से निकलता है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर यहाँ फिर यह ऑस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यह निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है, इस पूरे महाद्वीप को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से विषुवत रेखा जो है जा रहा है, यहाँ से व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहाँ से जो जलधारा निकलती है वह व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में से होती हुई चली जाती है। ठीक है, अंटार्कटिका की जलधारा यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर बहती है। यहाँ पर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। यहाँ से जो जलधारा निकलती है वह किधर चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की ओर चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की मतलब पूर्व की ओर चली जाती है। दक्षिणी प्रशांत की जलधारा जो है वह अंटार्कटिका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वो आपस में मिलने की वजह से बनती है। देखिए पेरू या हम्बोल्टस्की की जलधारा, यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर है और आधा बचा हुआ हिस्सा इधर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का अगला भाग जो है वह है पेरू या फिर हम्बोल्टस्की की जलधारा। यहाँ पर आगे जाकर यह विषुवत रेखीय जलधारा में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ से निकलता है देखिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है अंटार्कटिका से निकल रही है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से मिल रही है। उसके बाद ये जलधारा जो है बहते बहते इधर आकर पेरू की ओर आने की वजह से अपना दिशा बदल देता है और ऊपर की ओर जाकर विषुवत रेखा से यह मिल जाता है। ठीक है, देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा इसमें होता है 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर से निकलता है इस साइड से और कुछ व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर यह भी पश्चिम दिशा की ओर इस प्रकार से चल देता है। इसके बाद जो है यह जापान से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। इधर पश्चिम की ओर जाएगा तो जाते जाते यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आया और यहाँ पर जापान जो है जापान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सुशीमा क्यूरोशिवो की जो जलधारा है इन दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, सुशीमा और क्यूरोशिवो की जलधारा में दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे क्यूराइल की जलधारा का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों के मिलने से क्यूराइल की जलधारा का निर्माण होता है जापान से टकराने की वजह से। उसके बाद आता है आओशिवो जो कि ओखोंस्टक की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, ओखोंस्टक की खाड़ी जो है यहाँ पर स्थित है, ओखोंस्टक की खाड़ी से निकलती है और क्यूरिल की धारा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत का जलधारा जो है ओखोंस्टक व क्यूरिल की जो जलधारा है उन दोनों के मिलने से उत्तरी प्रशांत की जलधारा का निर्माण होता है। दो भागों में बढ़ जाती है अलास्का और कैलिफोर्निया की जलधारा। यहाँ पर है अमेरिका का अलास्का की जलधारा में और अमेरिका की जलधारा जो है वह कैलिफोर्निया की जलधारा के रूप में यह दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर विपरीत रेखीय जलधारा मिलता है। विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो कि महाद्वीपों के पूरब से टकराकर लौट आते हैं और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा सबसे अधिक जो है गिनी के लोगों को देखने को यह मिलता है। गिनी की धारा के नाम से इसे जाना जाता है। सभी महासागरों से यह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए महासागरों से टकरा कर ये जो है विषुवत रेखीय जलधारा जो है वापस आ जाते हैं, इसलिए इसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए पृथ्वी जो है इस प्रकार से घूम रही है और इस वजह से जो भी जलधारा यहाँ से उत्पन्न होती है इस दिशा में जाने लगती है। इस दिशा में जाते जाते यह क्या होता है महाद्वीपों से टकराती है और वापस आने लगती है। इसे ही कहा जाता है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए अल नीनो और ला नीनो के बारे में देखते हैं। अल नीनो और ला नीनो दोनों जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेन का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर है ये देश स्पेन, छोटा सा है पुर्तगाल, ये पूरा भाग जो है स्पेन का है। स्पेन से ही यह भाषा का जो शब्द है स्पेनिश भाषा उसके शब्द से लिया गया है, उसी से लिया गया है एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा और ला नीनो का अर्थ होता है बच्ची। ठीक है, एल नीनो जो है वह स्वभाव से जो है ये दोनों के दोनों जो है एल नीनो और ला नीनो दोनों ही प्रशांत महासागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है इतना बड़ा प्रशांत महासागर और यहाँ पर भी इतना बड़ा महासागर का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसे हम लोगों ने इस प्रकार से फैलाया है, तो आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। ये प्रशांत महासागर है तो आधा इधर और आधा इधर चला गया नक्शा में देखने के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए एल नीनो और ला नीनो दोनों जो है वह कहाँ से निकलती है प्रशांत महासागर से निकलती है। एल नीनो का जो है स्वभाव में गर्म होता है, जिसकी वजह से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, एल नीनो का ताप बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हिंद महासागर का भी ताप बढ़ जाता है और इसकी वजह से होता यह है कि मानसून जो है ऊपर की ओर नहीं आ पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का ताप बढ़ा तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर चली गई, तो उल्टा इधर की जो मानसून होते हैं वो इधर प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से भारत में वर्षा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसमें अकाल पड़ जाता है। इस वजह से इस साल जो है हमारे भारत में वर्षा बहुत ही कम हुई है। इस साल एल नीनो का प्रभाव देखा गया है। देखिए ला नीनो जो है वह स्पेनिश भाषा का ही शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्ची। ठीक है, यह भी प्रशांत महासागर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन यह ठंडा हवा है। ठंडा हवा होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो है हिंद महासागर के एरिया इसे जो है यहाँ ठंडा कर देती है और ठंडा कर देने के कारण जो है भारत वाले एरिया में जो मानसून की हवाएं होती हैं वो और उधर जाने लगती हैं, भारत में ही आने लगती है। इसकी वजह से भारत में आवश्यकता से अधिक जो है वर्षा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यह दोनों ही स्थितियाँ अपने आप में खतरनाक हैं, क्योंकि अधिक बाढ़ या फिर अधिक सूखा भी ठीक नहीं होता है। मौसम में औसत बारिश होना चाहिए फसल के हिसाब से। ठीक है, देखिए 4 साल के गैप में ये जो है एल नीनो या ला नीनो का केस होता है। यदि इस साल एल नीनो आया है तो अगले साल ला नीनो आएगा। ठीक है, ये दोनों एक साल के गैप में आगे पीछे आते रहते हैं और 4 साल का गैप लगता है इनको आने में। मतलब इस साल एल नीनो आया है, अगले साल ला नीनो आएगा, उसके बाद फिर 4 साल बाद फिर से एल नीनो या ला नीनो दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये था हिंद महासागर की और प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में। जो छोड़ा मोड़ा बचा कुछ होगा उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।